और भाई बिल्ट डिफरेंट है। बिल्ड डिफरेंट है भाई, सही बात है। हाँ, तो मेरी गांड बिल्ड डिफरेंट है ना, मराने के लिए बहुत जल्दी रहती है, तो जा रहा था मरवाने। हाँ। हाँ तो तो लॉस सुनो, हो गया ना, इसमें सनी तो लियोनी की होता तरह क्या है अगर कि लीवर आया ये तो बात। डिसाइड होता है कि मतलब ये पुलस्त की मम्मी बोलती है कि अरे यार केक लेके चले जाते। ठीक, तो फिर पुलस्त बोलता है 18 तारीख को पंकज का बर्थडे आ ही रहा है। तो फिर 18 तारीख को होता क्या है कि ये मतलब ये तब सुबह मतलब पुलस्त का ना खुद उसके पास उसका फोन नहीं है। वो अपनी मम्मी का फोन है उसके पास, और उसकी मम्मी फोन देती नहीं, समझ रहे हो ना, ऐसा सीन है। हाँ फिर। हाँ तो पिला भी गए। और क्या बे। हाँ तो ऐसा सीन है। तो उसके बाद होता क्या है बड़े हम्म। भाई कि अरे माता। हाँ तो उसके बाद होता है क्या है कि मतलब 18 तारीख को ये डिसाइड होता है कि चलो केक तो हम्म। पुलस्त ही लाएगा। अब ये बात ना सिर्फ मुझको, पंकज को जिसका बर्थडे था 18 तारीख को, मुझे और अरियंत को पता था। ठीक, बाकी हम लोग किसी और को क्या। नहीं बताए थे कि केक आ रहा है। और वो पुलस्त हम्म। जिस अपार्टमेंट में रहता है उसी अपार्टमेंट में एक आंटी थी, उन्होंने बनाया था। अच्छा। तो उसके बाद होता क्या है कि फिर ये 18 तारीख को फिर डिसाइड होता है कि केक साला रखेंगे कहाँ पे। अब उस दिन 8:15 बजे वो रहती है, क्या कहते हैं, मतलब ये क्लास रहती है उसी दिन। मैं साला वही 10 घंटे का हम्म। सोया रहता हूँ ना, जिस दिन वो तुम लोग कॉल किए थे। हम्म। तो उसी के अगले दिन फिर मैं कॉल हम्म। करता हूँ कि अरे पुलस्त केक ला रहे हो, तो मैंने वो बोलता है हाँ, उठा लेते हैं फोन। अरे माता चोद बाप, फिर। भोसड़ी वाली रंडी। मैं भी बस पिलाने ही वाली थी। फिर। हाँ तो उसके बाद होता क्या भाई कि ऐसे सब सीन होता है। फिर ये, हम्म। हाँ, ऐसे सब सीन होता है। उसके बाद साला ये मतलब फिर ये डिसाइड होता है कि अब मेरे रूम में केक तो वो लोग सुबह सुबह रख सकते थे। हम उठ भी गए थे, उनको ना हम्म। हम उठे ना पाए, पर हम तो जल्दी ही उठ गए थे। हम्म। तो फिर उसके बाद हम्म। ये सब होने के बाद साला मतलब अराउंड फिर वो सुबह कॉल करते, फिर ये डिसाइड होता है जो अरियंत का हॉस्टल है ना उसमें उसके उसका हर रूम में ना एक छोटा सा फ्रिज दिया है। अच्छा। तो ये डिसाइड हुआ कि केक तो फिर ये अरियंत के हॉस्टल में होगा। फिर छुट्टी में हम लोग वापस हम्म। आएंगे तो फिर अरियंत अपने हॉस्टल से केक लाके काटा मेरे हॉस्टल में जाएगा, क्योंकि उसके हॉस्टल में उतना अलाउड नहीं, मेरे हॉस्टल में थोड़ा आना जाना अलाउड है बाहर के लोगों का। अच्छा। हाँ तो फिर वही साला यही होता है। तो उस दिन पुलिस से ना स्कूटी पे हम्म। आया होता है। ठीक, तो वही जो दो लौंडे, एक अच्छा। लौंडा है चित्रांश और आदित्य, वो लोग बोले अरे छोड़ दो छोड़ दो। अब वो पुलिस से नहीं बैठाता बहन, जो वो लेट हो रहा होता है ना ये सब यही सब करने में। ठीक, हम्म। तो ऐसा सब सीन होता है। हम्म। तो फिर वही आता है केक, तो वही हम लोग केक काटते हैं। ठीक, और मतलब मैं और हम्म। पंकज साथ में फिर भोसड़ी का मतलब दूसरे एक दूसरे को थोड़ा लगाते हैं। फिर मैं इतना रंडी पना कर देता हूँ ना कभी कभी। इतना मैं बकचोदी किया, मैं क्या किया, हम्म। तब पुल्लू ना बिस्तर पे बैठा था और वो मेरे को केक लगाना चाह रहा था, हम्म। तो उसका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था, हम्म। क्योंकि वो थोड़ा सा ना वो जो पैर को फोल्ड कर नहीं, पीछे पैर को वो गांड के नीचे समझ लो पैर फोल्ड करके रखा है दोनों। हम्म। हाँ, तो वो हम्म। उस पोजीशन में बैठा था, भोसड़ी का कैसे भी साला वो लगा रहा था। तो मैंने लगा लगा भोसड़ी के, हम्म। और मैं थोड़ा केक लेके ना पट से उसके मुंह पे मारता हूँ। पूरा। पूरा नहीं, थोड़ा सा यार। तो फिर उसके बाद बहन से वो भी आता। अच्छा। फिर पता है एक प्रचित है ना, प्रचित करके कॉल लड़का था, तो उसको ना ओसीडी है। हम्म। ओसीडी में होता है क्या है ना कि आदमी ना थोड़ा सा भी इसको हाइजीन का वो होता है ना, तो बहुत वो हाथ वाथ धुलने लगता है, ऐसा सीन रहता है। हाँ। तो हाँ। हाँ। उसको ओसीडी है बहन, जो मैं निकला पूरी क्रीम पट से उसके काले जैकेट पे फेंक दिया। अरे भाई साहब, फिर साला जो नंगा नाच हुआ भाई, एक दूसरे को मारे पड़े हैं जो भाई, केक थोड़ा थोड़ा फेंक फेंक के, ऐसे सब सीन है। फिर प्रचे साला हरियाणवी है ही, हम्म। भोसड़ी का एकदम हैवी बॉडी है ही साला। ठीक,
तो साला मेरे को एकदम पकड़ता है, लंबा सा मुझसे ज्यादा लंबा है, एकदम पकड़ता है साला और एकदम भोसड़ी का मेरी शर्ट के अंदर केक पे घुसाड़ देता है, ठीक। फिर भोसड़ी का और अरे बात है चला। हाँ फिर ये सब बकचोदी होती है, ठीक। और बहनचोद फिर सब मुंह धुलने जाते तो आर्यन तो प्रचित उस पे होते हैं। तो भाई वो लोग मतलब बेसिन के पास होते हैं और मैं जाके ना एकदम गांड उनके वो शरीर पे फोर्स देने लगता हूँ। वो आर्यन नीचे गिरता है थोड़ा, मतलब आगे उसका पैर फिसलता है, भोसड़ी का उसका मुंह ना सीधा कमोड के ऊपर रुकता है। मतलब समझा नहीं, वापस बता। अबे मतलब ऐसा होता है कि मैं धक्का देता हूँ, ठीक, चोदो ना करके मैं अपनी गांड से एकदम धक्का दे देता हूँ, ठीक। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि साला अरियन मतलब बाथरूम में होता है ना, तो धक्का खाता है अरियन, और अरियन का पैर फिसलता है ना, और उसका मतलब आगे की बॉडी ना लीन फॉरवर्ड होती है, तो वो भोसड़ी का एकदम कमोड़ ठीक के है फिर। मुंह के ऊपर उसका चेहरा रुकता है, अगर थोड़ा और फिसलता तो घुसा जाता है। ओ अच्छा। भाई एकदम उसका साले का मन करना आ गया, वो ऐसे भी इतना एक्सट्रीम चीजों से तो वाकिफ है नहीं, ठीक। हाँ। हाँ एकदम मुंह करना आ गया, तो वही तो भोसड़ी का भाई सब दूल्हे। फिर डिसाइड हुआ, मतलब उस दिन ये हो गया था, हम लोगों की जो आखिरी क्लास थी वो कैंसिल हो गई थी। तो फिर ये प्लान बनता है कि चलो साला ये, अरे भोसड़ी, तो फिर यही प्लान बनता है कि चलो यार कहीं चलते हैं, ठीक। तो उसके बाद होता है, अब बता, प्रचित प्रचित ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, मतलब ऐसे गलत इंटेंट वाला लड़का नहीं है ना, पर वो ना किसी की सुनता नहीं, समझ रहा है ना, वो बड़ा वो नहीं होते। ऐसे कर लेते हैं, अच्छा हाँ ऐसे कर लेते हैं, अरे मतलब थोड़ा आराम से नहीं रहेगा, डंडा पेल देगा एकदम, ठीक। वो कहते हैं ना समझ रहा हूँ। डंडा कर देना भोसड़ी का, वो उसकी थोड़ी सी आदत है, ठीक। तो फिर अब पुलस्त की स्कूटी होती ही है, और फिर होता है अब एक और स्कूटी ले लेंगे, तो फिर अपन लोग थोड़ा घूमते हैं, ठीक। अब भाई बहनचोद यही हुआ कि मतलब ये पुलस्त की स्कूटी होती है, उस पर अरिहंत पंकज और पुलस्त बैठे होते हैं, फिर मैं और प्रचित ईवी रेंट कराने हैं। अब प्रचित बोले पड़ा मैं ही चलाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, मैं बोला, नहीं भाई मैं तुम और चलाऊंगा। प्रजित किस पे आए हो? ईवी पे सुनो ना, तो बोला मैं ही चलाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, ठीक। तो मतलब एकदम लड़े पड़ा उसी में, बैग घोसड़ी गए, क्या ही बोलूं मैं, मतलब समझ रहा है ना, मुझको पता था इसके साथ थोड़ा करूंगा ना ये बहुत वो कर देगा, डंडा कर देगा, ठीक। और तुमको पता है, इतना बोला मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, फिर बाद में पता चला भोसड़ी वाले को चलानी ही नहीं आती है स्कूटी। अच्छा। अब सोच लो कॉल भाई, जो जिसको चलानी नहीं आती है वो इतना डंडा किया है, तो अगर उनको चलानी आती तब क्या हाल होता। उनको बस बुलेट चलानी आती, वो भी गांव में कितना ट्रैफिक होता है तुम भी जानते हो, बुलेट बहुत आसान है सीखना, सबसे स्टेबल होती है। किक वाली। अब वो मुझे नहीं पता, इस जो भी हो, वो बुलेट सीखे हैं, अच्छा। क्योंकि फिर वो बता, क्योंकि ईवी पहले, थी किसकी? अरे रेंटेड ईवी थी ना। अच्छा ये सब भी सिस्टम है क्या? वो ठीक है, फिर आगे। तो उसके बाद ऐसा सब सीन होता है। फिर उसके बाद साला होता है क्या है कि ये मतलब हम फिर होता है क्या ना, मेरा रूम बहुत गंदा हो गया होता है, तो हम मेड, फिर हम ये जब तक ये लोग वो अपना ईवी वाला रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा होता है इनको, तो मैं बोलता हूँ मैं तब तक चला जा रहा हूँ हॉस्टल, मेड से साफ करवा ले रहा अपना, ठीक। तो बोलते हैं ठीक है, तो मैं साफ करवाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, तो देखता हूँ कि ये तो देखता हूँ कि ये साला ये मतलब पुलस्त और पंकज एक्टिवा पे बैठे हैं, और फिर वो आते हैं और मतलब पुलस्त हट जाता है कि तुम चला ले यानी, ठीक। तो ऐसा सीन होता है। और मैं देख रहा हूँ कि चलो ईवी पे आर्यन तो प्रचित बैठे हैं, तो मुझे थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ा उससे वो रहा हूँ, बैग भोसड़ी का साला डंडा कर देता, ठीक, ऐसा वाला। और फिर पता है मतलब वो अभी तक मुझे मतलब वो बस बोला था मुझे उतना चलाने नहीं आती है, तो और भाई फिर देख रहा हूँ ना वो मतलब अब वो चला रहा था प्रचित, एकदम उसका हाथ शेक किया पड़ा है। हाँ उसका हाथ एकदम शेक किया पड़ा है। तो भाई फिर आर्यन बोलता है मैं ही चलाऊंगा भाई, पिलवा एक तो भाई तुमको पता है, तुम बता यूपी में चला मतलब कोटा में हम देख रहे हैं ना जैसे लोग हैं, क्योंकि कोटा में ट्रैफिक लाइट तो है नहीं ना, तो मान के चलो हर आदमी तो अराउंड 40 से 50 तो एवरेज पे रहता ही है, ठीक है, 50 कम स्पीड नहीं है, ठीक। इतने सारे लोग अगर 50 पे चल रहे हैं, तो वो कम स्पीड तो बिल्कुल नहीं है। तो पता है थोड़ा सा ना तुम्हें एक डर ही सा लगता है, मतलब अब वो तुम समझोगे नहीं, लेकिन मतलब जब आओगे ना तब पल्ले पड़ेगा कि एक थोड़ा सा वो रहता है अनसर्टेनिटी की, बहन जो सभी एकदम वैसा चला रहे हैं ना रौंद वौंद के।
तो ऐसा सीन है। हाँ तो उसके बाद होता क्या है कि मतलब यही फिर वो तो फिर मैं पुल्लू की स्कूटी लिया होता हूँ। फिर वही हम लोग चलाते हैं तो मोस्टली हम लोग एक कोने से निकलते हैं। फिर हम लोग घूम-घाम के मतलब कोटा बहुत छोटा शहर है, एकदम बड़ा शहर नहीं है, इलाहाबाद की तरह। तो साला हम लोग ना आउटस्कर्ट ऑफ में चले जाते हैं, ठीक? आस-पास मतलब वो कुछ दिख नहीं रहा है, ये वो। मज़ा आती है मतलब एकदम शांत-शांत एरिया होता है, रोड बनी होती है। एक तो वहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत जाते हैं बे, एकदम बड़ी-बड़ी सी बिल्डिंग है बहनचोद। तो घूमते हैं बाबा, ऐसा सब सीन अच्छा होता है। उसके बाद होता है फिर आ जाते हैं अपन लोग अराउंड 2:15 तक आ जाते हैं, ठीक? ऐसा सब सीन होता है। तो भाई पता है अरिहंत तो होता क्या है ना, हम लोग मैं पंकज और पुलिस तो एक साथ बैठ के बकचोदी ऐनी तुमने मेरा टट्टा बाधा दिया, ऐनी का लंड पकड़ो, यही सब बकचोदी कर रहे थे हम लोग आपस में, ठीक? तो जो अरिहंत और प्रचित थे आपस में, तो पता है मतलब हम लोग चल रहे थे ना, तो एक मोड़ पे ना अरिहंत एकदम प्रचित हम लोगों को पीछे से आवाज आती है, तो हम लोग का कुछ हुआ होगा, ठीक? तो फिर बहनचोद हम लोग उतरते हैं, मतलब जब पहुंच जाते हैं अपने उस पे, तो भाई अरिहंत बताता अबे यार एकदम डंडा कर दिया था ये मेरे को बीपी स्कूल देखना है, बीपी स्कूल देखना है, बीपी स्कूल देखना है। मैंने बोला क्यों देखना है? बोला पता नहीं क्यों एकदम डंडा कर दिया। मैंने बोला भाई इसलिए तुम उसके साथ बैठो, क्योंकि पता है आर्यन थोड़ा-सा टैकल कर लेता है प्रचित की इतनी पैं-पैं, ठीक? थोड़ा-सा वो। भाई अच्छा मुझसे तो नहीं हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट रह पाऊँगा, फिर मैं तो खुद ही दूर हो जाऊँगा। पुल्लू तो 4 सेकंड में गरिया देगा, आहिर बुद्धि भोसड़ी के। अच्छा हाँ, तो मतलब पुल्लू वो प्रचित यादव है ना, तो ऐसे सब सीन है। तो उसके बाद ये इतना सब होता है तो फिर वही, तो मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये वैसा सीन है। तो उसके बाद होता है क्या कि बाबा हम लोग फिर आते हैं, मैं घर आता हूँ, ठीक? घर आता हूँ और ये फिर आके साला कुछ तो करता हूँ बकचोदी इधर-उधर। अब होता क्या है कि बाबा फिर हो जाता है, मतलब मेरा प्लान मेरे मतलब एकदम नींद सी थोड़ी चढ़ गई थी 8 बजे तक, साढ़े 7 8 बजे तक। क्योंकि वो तभी वो ये यही वाली नींद होती है कि फिर जब रमण भाई रात में कॉल करते हैं तो उठ नहीं पाता, यही नींद के कारण, ठीक? अच्छा हाँ, तो फिर ऐसा सब सीन होता है। तो उसके बाद होता है क्या कि 8 बज गए होते हैं, तो मतलब 8 क्या 8:30 तक बज गए होते हैं, तो हम सोचते हैं बहनचोद चलो यार वो खाना ही खा लेते हैं थोड़ा, 1-2 रोटी खा के सो जाएँगे, क्योंकि नींद बहुत बुरी आ रही थी। तो उसके बाद होता है क्या कि बाबा कि जैसे ये अपन लोग, अब मैं खाना खाने जाता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि मेस में सब साले वो मतलब हॉस्टल वाले बैठे हैं। तो बोलते हैं, "अरे भैया पास में आइए।" हाँ, लेकिन पता है हमारा प्लान ये था ना, मतलब जेब में ना ₹30 रखे थे, ये सोच के कि जाके बाटी चोखा खाएँगे। तो अगर खाना झटल्ला बना होगा, और झटल्ला बना भी था, वो तो 2-3 लड़के बोले भाई ये वाली सब्जी अच्छी है। देखने में झटाई थी अच्छी, मसाले वाली थी कोई। तो उसी लिए हम रुक गए, 1-2 रोटी लिए थे, तो बोला अरे भैया रुक जाइए। हम मतलब 100 की नोट लिए थे, ₹30 का तो बाटी चोखा पड़ता है। तो हम वो लिट्टी चोखा पड़ता है। तो वो बोला अरे भैया इतने सस्ते में निपटा दिया हम लोगों को, जब से आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है ना दिख रहे हैं, एकदम गायब से ही हो गए हैं, ना किसी से कुछ वो हो रहा है। मैंने अरे नहीं नहीं, तो बोल एक लौंडा मतलब अराउंड 4 लोग थे मुझे मिला के, ठीक? एक का नाम है यशवीर, एक का नाम है हार्दिक, एक का नाम है आयुष। उसको शुक्ला कहते हैं सब लोग। तो एक शुक्ला, एक यशवीर और एक हार्दिक है, ठीक? तो यशवीर वही लड़का है यार, मतलब वो मतलब ऐसे आता है ना, मम्मी-पापा आते हैं ना तो यशवीर से मिलते हैं, मतलब सही लड़का है, ठीक? बनारस का ही है, बगल का ही है अपने। तो ऐसा सब सीन है। तो फिर ये सब होता है। तो यार साला मेरे पास 100 की नोट होती है, तो बोला भैया क्या खिलाएँगे, क्या खिलाएँगे? मैंने बोला भाई 100 की नोट है, जो बोलना है खा लो। तो बोला भाग साला, ₹25 में नहीं निपटेंगे हम लोग, ₹25 का खिला रहे हैं। जैसे वो ₹25 बोला ना, तो मुझे तुम्हारा और रमण का वो, बाबा मैं तो 50 में बोला, भाई मैं तो 25 में, वो आता है दिमाग में पर मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ, ऐसा सब सीन होता है। तो उसके बाद तो फिर मैं मतलब वो लोग ज़्यादा ही डंडा कर देते हैं, एकदम पीछे पड़ जाते हैं साला। अब ये भी बात है भोसड़ी का, वो लोग मतलब क्या कहें कि मतलब केक का तो चलो पैसा दीदी दिए, पर तभी बकचोदी की है ना, दीदी बोली थी कि उनको पार्टी दे देना, ठीक?
तो अब वो लोग डंडा तो कर ही दिए होते, तो फिर हम साला जाते हैं रूम में ऊपर, फिर रूम से 100 रुपए एक और ले आते हैं। तो मतलब अब होता है कि हम 4 लोग होते हैं और अराउंड हम लोगों पे फिर पता है एक और लड़का होता है, उज्जवल होता है, ठीक। अब उज्जवल भी हमको ना बर्थडे के बाद 3-4 बार कॉल किया था कि भैया भूल गए ना भैया, अब पार्टी नहीं देंगे ना, पार्टी की बारी है तो एकदम गायब से हो गए ना, ठीक। तो हम तो साला उसका कहते हुए थोड़ा-थोड़ा इग्नोर करते थे कॉल। उसके बाद भोसड़ी का हुआ क्या कि मतलब यही 4 लोग थे। अब मैंने इनको ये कमिटमेंट बोल दी थी कि बाबा मेरे पास 500 है, अगले दिन मुझे चिकन खिलाना है और पैसा मैं नहीं ला पाऊँगा क्योंकि है ही नहीं, ठीक। अगर आप भोसड़ी का 50 रुपए ले आते ना तो उनको भनक हो जाती कि पैसा तो पेल के रखे हैं, भोसड़ी के ला नहीं रहे। हाँ, तो ऐसा सीन है। भोसड़ी का बैंड फर्स्ट तब से फर्स्ट एड है, नहीं मिला है, बैंडेज है, बैंडेज मिला पड़ा है। हाँ, अरे मिल गया। हाँ, तो ऐसा सब सीन होता है। तो उसके बाद होता है क्या है कि साला मतलब 200 रुपए आता है, तो 200 रुपए आने के बाद तो फिर वही होता है कि 50-50 रुपए, 4 लोग होते हैं तो अराउंड एक आदमी पे 50-50 रुपए का खर्चा पड़ेगा। तो ऐसे मैं इतना वो नहीं देखता 200-500, पर लोग ऐसे हैं ना, क्या बोलूँ? तो मतलब भैया 35 नहीं 37 रुपए लगेगा। अरे भाई ऐसा थोड़ा सीन है। तो ठीक है, मतलब जैसे सराउंडिंग है वो उसमें गलत नहीं कुछ। तो ऐसे सब सीन है। तो उसके बाद होता क्या है कि साला यही हम लोग पता है थोड़ा-सा दूर जाते हैं, ठीक? मतलब हॉस्टल के पीछे एक लंबा-सा रास्ता है, वहीं जाते हैं। तो वहाँ पे ना पोटैटो ट्विस्टर देता है, वो जो आलू को काट के नहीं लंबा-लंबा कर देता है सब। भेजे थे। हाँ, हाँ, वही फ़ोटो जिसकी भेजे थे। तो वही पोटैटो ट्विस्टर रहता है। तो पापा भाई पोटैटो ट्विस्टर सब पहली बार अपनी ज़िंदगी में खाने जा रहे होते हैं, ठीक? हाँ, तो पहली बार सब साला अपनी ज़िंदगी में पोटैटो ट्विस्टर खाने जा रहे होते हैं। तो जाते हैं तो साला देखते हैं भोसड़ी का पोटैटो ट्विस्टर 60 रुपए का है। अब मादरचोद है मेरे पास 200 रुपए, अब कौन 40 एक्स्ट्रा देगा, ठीक? तो फिर वो मतलब जो हार्दिक होता है वो जानता था भैया को, शायद पहले पेलता होगा, इसलिए उसको पता भी था कि यहाँ पे पोटैटो ट्विस्टर मिलता है। तो उसके बाद यही सब सीन होता है। फिर होता है क्या कि भाई ये अपन लोग जाते, एक तो उसको थोड़ा टाइम भी लगता है बनाने में, उसको टाइम लग रहा था आदमी को। मतलब समझ जाओ यहाँ तक अपन का निकलना उनका मनाने तक अराउंड तुम्हारा ये बज गया था, 9 बज गए थे, ठीक? और 9 बज गए थे तो उसके बाद होता क्या है कि साला ये मतलब 9 बज गए थे, फिर पहुंचने तक समझ लो 9:15 हो गए होंगे, क्योंकि थोड़ा दूर था, लंबा था मतलब रास्ता, ठीक। मतलब ऐसे तुम स्कूटी पे होगे ना तुमको रास्ता लंबा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ बताए जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, यहाँ की रोड बड़ी चौड़ी चौड़ी है, और जो नीट एरिया है वहाँ की रोड चौड़ी चौड़ी नहीं है, समझ रहे हैं ना, ऐसा सीन है। तो फिर उसके बाद तो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा भी चलोगे ना तो तुमको लगेगा ना कि बहुत लंबा तुम चल दिए हो, और वो लंबा होता भी है क्योंकि वो फील होता है कि वो लंबा है भैंस की पूंछ। तो ऐसे सब सीन होता है। अब देखो रिया का पति कुछ बोला नहीं तब से। रील देख रहा होगा। हम्म, तो यही सब सीन होता है। फिर तो उसके बाद भाई हम लोग पहुंचते हैं। अब वो ऐसा एरिया ना कॉल भाई कि वहां पे ना अंधेरा काफी है, ऐसा समझ लो। और वो जो शॉप थी ना तो वो शॉप एकदम कोने में थी उस जगह के, समझ रहे हो ना। तो ऐसा था कि मतलब ब्लैक ब्लैक सा ही था एकदम एरिया। तो वहां पे साला मतलब पोटैटो ट्विस्टर आने में बनने में थोड़ा समय लग जाता है। वो एक एक करके तल भी रहा था, उसका जो बॉयलर था ना जिसमें तेल रखा रहता है, उसमें साला ऐसा था कि एक बार में एक ही तुम वो उसका डंडी रख सकते हो, वही उसका, समझ जाओ। तो ऐसा सब सीन होता है। तो उसके बाद साला ये अब जोन में निकलते हैं। ऐसे सब सीन होता है। तो उसके बाद साला अभी ये अपन लोग क्या करते हैं कि अपन लोग वही थोड़ा वेट करते हैं, उसी में बात कर रहे होते हैं, बकचोदी कर रहे होते हैं। अब है क्या कि हार्दिक और शुक्ला का भोसड़ी का रिचार्ज ही नहीं करवाए, समझ रहे हो ना, ऐसे डैमेज डैमेज लौंडे हैं। तो रिचार्ज कराए नहीं है, और मेरा जो फोन था वो हमेशा मादरचोद भाई, हमेशा हालत की तरह 2% 5% ऐसे ही था, ठीक। तो ऐसा साला सीन रहता है। तो हाँ, ऐसा साला सीन रहता है। तो उसके बाद होता क्या है कि मतलब आता है अराउंड, मान के चलो जब तक वो आता है ना तल तला के हमारे पास, तब तक मान के चलो भाई कि आपका ये
समय हो गया है काफी, मतलब आपका अराउंड 9:45 हो गया है, ठीक, मतलब समझ जाओ इन्हीं सब में काफी टाइम लग जाता था, बनने बनाने में, फिर खाने पीने में। दिन है, कैसे जाऊं? वो सीधा ही लूं। तो मतलब बनने बनाने में 9:50 हो जाता है। फिर सब पहली बार तो हम सब लोग पहली बार पोटैटो ट्विस्टर खाते हैं, ठीक, ऐसा सब सीन होता है। अब यशवीर और जो शुक्ला है ना, दोनों पढ़ाई में बहुत तेज हैं। यशवीर बनारस का सेकंड टॉपर है बोर्ड्स में, 98.6% 10th बोर्ड में। अच्छा। हाँ, और जो नंबर 1 पे टॉप नंबर पे एक लड़की होती है, तो वो जो लड़की होती है वो लड़की का यशवीर से सिर्फ 1 नंबर ज्यादा था। अच्छा। हाँ, तो ऐसे सब सीन होता है। तो उसके बाद होता है क्या कि साला ये हम लोग खा पी लेते हैं। अब अराउंड यहाँ तक 10 बज जाता है, और 10 बजे ना हमारा हॉस्टल हो जाता है बंद, ठीक। लेकिन हॉस्टल बंद होता है कि नहीं वो बाद में बताता हूँ। तो उसके बाद हुआ क्या था कि साला ये हम लोग फिर होता है क्या कि बगल में ना उसी अंधेरे एरिया में ना ऐसे पानी था, क्योंकि वो जो मसाला होता है ना वो ट्विस्टर का, वो तुम्हारे ओठ के ना बगल में लग जाता है, लेफ्ट और राइट साइड, ऐसा सीन है। तो उसके बाद साला यही फिर हम लोग वही थोड़ा पोंछते वोछते हैं, फिर वेंचुद वो एकदम निकलते हैं, ठीक, मतलब पानी से मुंह वूह धुलते हैं। अब मैं और ये मुंह धुल देते हैं, मतलब पहले हार्दिक और यशवीर मुंह धुलते हैं, और भैया हार्दिक और यशवीर मुंह धुलते हैं, फिर मैं और शुक्ला मुंह धुलते हैं, ठीक। उसके बाद होता है क्या है भाई कि फिर अपन लोग निकलते हैं, फिर अपन लोग ना थोड़े आगे आ गए होते हैं, मान के चलो 50 मीटर 60 मीटर आगे आ गए होते हैं, ठीक। और मतलब उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी तो रोशनी है, ऐसा सीन है। तो साला फिर जब तक वो भोसड़ी का हम लोग वहाँ पे कुछ बात कर रहे होते हैं रास्ते में ही, तभी यशवीर को आता है अरे मेरा फोन छूट गया, और वो ना भाग के जाता है वापस, ठीक। तो हम लोग वहीं पे खड़े होते हैं, कुछ कर रहे थे, भाई साला बकल वाला भोसड़ी का फोन छोड़ दिया, ऐसे करते हैं सीन। अब बहन जो देखने की साला यशवीर अरे यार यशवीर 2 मिनट से आया क्यों नहीं, ठीक। तो फिर पता चलता है यशवीर का फोन ही चोरी हो गया। अरे मारे तो। हाँ बे, कौन सा फोन था? Vivo T3X था भाई। ओ, मतलब यशवीर ऐसा है ना जो अपनी चीजों से बड़ा वो रखता है, समझ रहे हो ना, वैसा समझ बंदा। रहा हूँ मेरी तो मैं भी। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा मतलब समझदारी से रहता है, ऐसा सीन है, बकचोदों की तरह नहीं कहीं भी कुछ भी कर देगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब और उसके साथ माधवचोद ऐसा हुआ। तो पहली बार बता फिर हुआ क्या कि ये साला भी ये शुक्ला और हार्दिक में तो वो था ही नहीं, वो बहनचोद रिचार्ज, ठीक। तो सबसे पहले वही जो ठेले पे भैया थे, उनसे बोला भैया आप नंबर पे कॉल लगाओ ना, तो घंटी जा रही थी, ठीक। और हुआ क्या था कि जब मैं और शुक्ला ना मुंह धुल के निकल रहे थे ना, तो हम लोगों में एक झलक सी दिखी थी कि वहां पे वो जो मांगने वाली नहीं होती, जो औरत और लड़कियां सब वो भिखारी जो होती हैं सब मांगती हैं, तो वो सब थी वहां पे, तो वो लोग वहां पे खड़ी थी, मतलब मेरे तो नजर में आया था कि एक कोई औरत थी और 2-3 लड़कियां थी, ऐसा सीन है। तो बहन जो ऐसा ही होता है, तो वो जो औरत थी ना जिसपे हम सबका शक गया होता है, उस औरत के ना पास में होता है ये यशवीर, तो जब वो घंटी रैंक करते तो उस औरत से वो घंटी की आवाज नहीं आती है। तो फिर ऐसा सब सीन होता है। फिर भाई भोसड़ी का पता है, फिर हम पता है फिर तब तक मतलब ये अभी की बात है जब हम और हार्दिक और वो आयुष अभी वहां नहीं है, मतलब अभी वही पहुंचे नहीं है कि यशवीर अभी तक आया क्यों नहीं, हम लोग वही लाइट वाले एरिया में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं, फिर पता चलता है भोसड़ी का इसका फोन ही गायब हो गया, मेरी गांड फट जाती है सुन के, यार फोन कैसे गायब हो गया। ए, अबे इतने झांड बराबर जोन में 18 बंदे बचे हैं, देख रहे हो।